बैतूल से बड़ी खबर, तन्मय रेस्क्यू में बड़ा अपडेट। तन्मय से बचाव दल कुछ ही दूरी पर है। सुरंग खुदाई का वीडियो सामने आया है। मशीनों के साथ मैनुअली खुदाई की जा रही है। खुदाई में बड़े पत्थर और पानी से मुसीबत आ रही है। सुरंग के अंदर भी रिसाव के कारण पानी जमा हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर हम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि लाइव कवरेज लगातार वो काफ़ी घंटों से लगे हुए हैं। वासु, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी क्या परिस्थिति है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि बस 1.5 फीट, जब हमारी बात हुई थी तो उस बात को भी 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो 1.5 फीट की दूरी इतनी कितनी हो गई कि इतने घंटे के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और अब तो कितना वक्त हो गया। बिल्कुल, देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो डिले है वो बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि अब सब्र की जो इंतहा है वो होने लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने वही हैं, जो पीले कलर का एक आपको कर्टन दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पीछे टनल की खुदाई का काम चल रहा है। एक अंदर का वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी सी चट्टान है जिसको मैनुअली तोड़ने का काम जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि तन्मय के काफी ज्यादा नजदीक टीम पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा हैवी ड्रिलिंग वहां पे की नहीं जा सकती, क्योंकि सुबह भी आज देखा गया था कि मिट्टी और चट्टानों के खिसकने की जो बात है वो सामने आई थी। और अगर बहुत हैवी ड्रिलिंग होती है, हैवी वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तन्मय के लिए खतरनाक ना साबित हो जाए, तन्मय उससे और ज्यादा नीचे ना चला जाए, उसे किसी तरीके की चोट न लग जाए, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना है। तो इसलिए अब बहुत ही सावधानी के साथ एक कदम शासन प्रशासन की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है, और अब ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर और करने की जरूरत है। अब से कुछ देर पहले जो बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यहाँ पर पहुंचे थे, और उनसे सीधे तौर पर यह बात करने की कोशिश की गई कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ है और रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी सामने क्यों नहीं आए। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि ऑपरेशन में जरूर डिले हुआ है और रिजल्ट ओरिएंटेड ये पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था। इस बात को लेकर उन्होंने भी बात की है, और जिस तरीके की ये पूरी लापरवाही है बोरवेल को खुला छोड़ना, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं जिम्मेदारों के खिलाफ जांच होगी और जांच के बाद जो कार्रवाई है वो लेकिन प्रभारी मंत्री हैं वो भी ये अगर 72 घंटे हो जाने के बाद घटना के, वो खुद भी तो 72 घंटे बाद पहुंचे, उनको तो पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये और निश्चित तौर पर देखिए अपनी ये सवाल भी उनसे किया गया था कि अब 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने वजह ये बताई कि मैं बाहर था, लेकिन लगातार घटना से जुड़ी हुई तमाम सारी जो अपडेट्स हैं वो ले रहा था, और अब इस पूरी घटना के संबंध में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी कमियां खामियां उन्हें लगी हैं उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सूचित किया है। लेकिन बहरहाल आप जमीनी स्थिति देखिए, जमीनी स्थिति वही है। लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाड़ कपा देने वाली यहाँ पे ठंड है, क्योंकि आजू बाजू पूरा इलाका पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ है। काम करना काफी मुश्किल है। रात में जो टेम्परेचर है वो 5-6 डिग्री 7 डिग्री तक यहाँ पे गिर जाता है, ओस काफी ज्यादा गिरती है, और इस विषम परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि जो टीम काम कर रही है उसके लिए कितना मुश्किल होगा। नन्ही सी जान जो पिछले 75 घंटे से उस बोरवेल में फंसी हुई है, बहुत सक्रिय जगह में तन्मय है, उस पर क्या कुछ बीत रही होगी, कैसे उसने इन सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा, और उस परिवार के सब्र की क्या ही बात की जाए, चाहे वो तन्मय की माँ हो, पिता हो, उनके तमाम सारे रिश्तेदार भी अब यहीं जमा हो गए हैं। एक तंबू लगा दिया गया है प्रशासन की ओर से, वहां पर सारे रिश्तेदार जमा हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आंखों का सितारा उनके सामने जल्द से जल्द हो, लेकिन इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। दिन होता है, उम्मीद होती है कि तन्मय से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर दिन ढल जाता है, दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद पे हम सभी कायम हैं। उम्मीद है कि दुआएं, प्रार्थनाएं और तमाम प्रयास रंग लाएंगे, तन्मय जल्दी हमारे बीच होगा। जी, हर कोई यही चाहता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। तन्मय जल्दी से बाहर आ जाए, स्वस्थ हो, जल्दी से खेलने लग जाए, हर कोई यही चाहता है। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, नए साल में हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा सरकार कराने वाली है। ये फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर बैठक की है। इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी से लेकर मार्च 2023 के लिए 60 तीर्थ दर्शन ट्रेन भी
चलाई जाएंगी। एक और खबर भोपाल से, चुनाव से पहले सरकार युवा वोटर्स पर फोकस कर रही है। 12 और 13 जनवरी को बड़े कार्यक्रम होंगे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर युवा संवाद रखा गया है और 13 जनवरी को जम्बूरी मैदान में युवा समागम होगा। युवा संवाद में 380 युवा अचीवर्स को बुलाया जाएगा। 12 जनवरी को बीजेपी सरकार राज्य युवा नीति घोषित करने वाली है। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बढ़ते हैं आगे, शिवपुरी से खबर। जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल अस्पताल में महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। झगड़ा प्रसव के बाद महिला को घर ले जाने को लेकर हो गया। मायके पक्ष महिला को अपने साथ ले जाना चाहता था तो पति मायके भेजने को महिला को तैयार नहीं था। दरअसल इनका प्रेम विवाह हुआ था और महिला तब से ही मायके नहीं गई थी। आपको बता दें कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। पन्ना जिले में अवैध वसूली का एक नया और अनोखा तरीका सामने आया। यहां पर कुछ फर्जी किन्नर अवैध वसूली कर रहे थे। मामले का जब खुलासा हुआ तो असली किन्नरों को खबर लगी और वो फिर पहुंच गए थाने। पुलिस में शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों को बुलाकर मामले को रफा दफा करवाया। खबर अगली बुरहानपुर से है। यहां पर पशुपालक दंपति ने एक महिला सूदखोर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित दंपति ने इसकी शिकायत एसपी राहुल कुमार को की है। इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने मामले में जांच शुरू करवा दी है। निबोला थाना क्षेत्र के झाचर गांव में पशुपालक हुक्म ने पशु खरीदने के लिए बुरहानपुर के प्रतापपुरा में रहने वाली एक महिला सूदखोर से 3 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे और उसके एवज में 2-2 लाख रुपए के चेक भी दिए गए थे। और इस बीच लंपी वायरस के चलते पशुपालक के पशुओं की मौत हो गई। पीड़ित का कहना है कि वो असल 2 लाख और ब्याज का भुगतान कर चुका है, लेकिन अब उसकी पैसे चुकाने की स्थिति नहीं है। इसके बावजूद महिला सूदखोर उससे ब्याज चुकाने के लिए लगातार दबाव बना रही है, लगातार धमका रही है। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं और सीहोर से खबर अगली है, जहां के नसरुल्लागंज में बाई बोड़ी स्वास्थ्य केंद्र आपसी लड़ाई का शिकार हो गया है। दरअसल बाई बोड़ी स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधन ने सफाई का ठेका जो दिया गया था उसे निरस्त कर दिया गया और इसके बाद सफाई कामगार ने अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए मरी बिल्ली मुख्य गेट के पास फेंक दी। सफाई कामगार ने मरी बिल्ली फेंककर धौंस जमाने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ स्टाफ भी काफी हताश और निराश है। मंडला जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार मामले में एमपीईबी के कनिष्ठ यंत्री को 4 साल की कठोर सजा सुनाई है। दरअसल लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 2017 में विद्युत वितरण कंपनी के नैनपुर के जूनियर इंजीनियर अनूप बोस को रिश्वत लेते पकड़ा था, जिसमें विशेष न्यायाधीश सुबोध कुमार विश्वकर्मा ने जेई को दोषी माना और 3 और 4 साल के कठोर कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। हरदा जिला न्यायालय ने फुटबॉल कोच दीपक पुरवैया को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2020 का है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन दुबे ने बताया कि साल 2020 में पीड़िता घर के पास पार्क में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी। तभी फुटबॉल कोच दीपक ने फुटबॉल में हवा भरने के नाम पर उसे घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
खंडवा की बात करेंगे, जहां के पंधाना रोड पर स्थित टायर के एक गोडाउन पर जीएसटी सर्वे टीम ने छापे की कार्रवाई की है। इस फर्म पर करोड़ों रुपए की जीएसटी की हेरा फेरी की शिकायत मिली थी। बताया जा रहा है कि टायरों के बिल में जीएसटी की कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच करने के लिए उज्जैन जीएसटी की टीम यहां पर पहुंची। जीएसटी विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नगर निगम के दारोगा को गिरफ्तार कर लिया। दारोगा सफाई कर्मी से वेतन पास करने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इससे तंग आकर सफाई कर्मी ने लोकायुक्त से शिकायत की है और लोकायुक्त ने जाल बिछाकर दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सोचिए, नगर पालिका, और वो भी इंदौर नगर पालिका जो सफाई में अव्वल है, यही सफाई कर्मी इंदौर नगर पालिका, इंदौर का नाम रोशन करते हैं, और इनको अपनी तनख्वाह पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, और ऐसे दारोगा बैठे हैं जो रिश्वत मांग रहे हैं। ग्वालियर के पनिहार में जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी और इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को इस मामले में दबोच लिया गया है। पुलिस को इन आरोपियों के पास से मंदिर में चोरी की गई अष्ट धातु की मूर्ति, चांदी का छत्र और कई अन्य सामान मिला है। बरामद सामान कर लिया गया है। 30 नवंबर की रात को ग्वालियर के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम पनिहार स्थित आदिश्वर धाम जैन मंदिर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। भगवान आदिनाथ की अष्ट धातु से निर्मित एक मूर्ति, 6 चांदी के छत्र और 3 दान पेटियां चोरी कर ये लोग भाग निकले थे। इसकी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी। बुरहानपुर पुलिस ने बाकड़ी वन चौकी लूटकांड में एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी फूल सिंह सुबला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अन्य फरार आरोपियों पर भी इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों दरअसल नेपा नगर वन परिक्षेत्र की बाकड़ी वन चौकी पर चौकीदार से हाथापाई करते हुए बदमाश 17 बंदूक और उसके कारतूस लूटकर फरार हो गए थे। हालांकि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया और अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने लूटी गई बंदूकों और कारतूसों को तालाब के किनारे से बरामद कर दिया था। लेकिन लूटकांड के 12 में से सिर्फ 3 आरोपियों को ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और इसमें अब मुख्य आरोपी जो है, इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। देवास जिले में झाड़ियों में मिले नाबालिग के शव का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध में पिता ने ही बेटे को मौत के घाट उतारा और झाड़ियों में फेंक दिया। डिंडौरी जिले से खबर, शेखपुरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान 11वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में देरी और लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दरअसल आज सुबह अचानक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए शेखपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उज्जैन में करणी सेना सर्व समाज ने पहले चिमनगंज थाने का घेराव किया और फिर
बाद में उज्जैन आगर मार्ग पर भी जाम लगा दिया। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि छेड़छाड़ के मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। मामले में पुलिस छेड़छाड़ की धारा बढ़ा नहीं रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीएसपी, एएसपी समेत तमाम प्रशासनिक और आला अधिकारी पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस जाम को खुलवाया गया। कर्णी सेना ने पुलिस को 1 दिन का वक्त दिया है और कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही है। उमरिया में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन पकाने वाले रसोइयों ने हड़ताल के तीसरे दिन दम दिखाया और जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन्होंने मुख्यमंत्री से इनका मानदेय बढ़ाने की मांग की है। रसोइयों का साथ देने के लिए कांग्रेसी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और मांगों को जायज़ बताया। आपको बता दें कि मानदेय समेत स्थायी नियुक्ति और पेंशन की मांग को लेकर जिले भर की रसोइया पिछले 3 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी हैं। वहीं सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पका रहे हैं। उनकी रसोई भी यहीं पर बन रही है, रात भी यहीं पर गुजर रही है, लेकिन इनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। बढ़ते आगे, इंदौर के राजवाड़ा इलाके में स्थित गुरुद्वारे से स्कूली छात्रा ने छलांग लगा दी। उसके सिर, चेहरे पर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रीवा के जिला कोर्ट में आज सरेंडर करने आए 3 आरोपी गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस अब दोबारा उनकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि 294 और 323 के अपराध में जमानत की फिराक में कोर्ट में ये सरेंडर करने के लिए आए थे और इनको जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दरअसल आरोपी जमानत की फिराक में थे, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसे सुनते ही आरोपी भाग निकले। खरगोन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का संभाग स्तरीय कार्यक्रम 14 दिसंबर को होना है। इसमें सीएम मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारी को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया है। प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के आयोजन में इंदौर संभाग के 7 जिलों के हितग्राही शामिल होने वाले हैं। इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा और प्रदेश में अगली बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। और अब एक विकसित भारत की कल्पना साकार हो रही है। आज उसी के तहत जो गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, 156 सीट 182 में से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो निर्णय आया है, एक नया इतिहास, एक नई इबारत, एक नया इतिहास गुजरात की जनता ने रची है। दिल के गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर चंबल संभाग के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आगे आई हैं। युवा कलाकारों को स्टार्टअप और होममेड से जुड़े लोगों को मंच देने के लिए जय विलास पैलेस के दरवाजे खोले। 23 से 25 दिसंबर के बीच यहां एकम 2022 का आयोजन होगा। हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित होने पर कांग्रेस ने राहुल लोधी की सदस्यता खत्म करने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव का एमपी में सकारात्मक असर होगा और गुजरात जैसी स्थिति यहां भी बनेगी। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने गुजरात हिमाचल के चुनावी नतीजों पर बयान दिया है और कहा है कि गुजरात को छोड़ हिमाचल और अन्य जगहों पर उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि देश में अब बदलाव की बयार है। देखिए, गुजरात को छोड़कर अगर आप अन्य स्टेट्स में जहां पर बाईपोल हुआ है या हिमाचल का विधानसभा हुआ है, ये इस पर दर्शाता है कि परिवर्तन की बयार पूरे देश भर में है। आप गुजरात में आपको समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन को लूट लिया गया है। देश का प्रधानमंत्री खुद जिस दिन इलेक्शन का लास्ट डे था, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, सारे नियम कानून को ताक में रखकर पूरे गुजरात में रोड शो करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उज्जैन में स्कूली बच्चों से किया गया वादा राजस्थान के बूंदी में निभाया। बड़नगर में स्कूली बच्चों से उन्होंने वादा कर दिया था। चाय पर चर्चा के दौरान बच्चों ने इच्छा जताई थी कि हेलीकॉप्टर उड़ाने की इच्छा और पायलट बनने की इच्छा जताई थी। इसके बाद जब बूंदी वो पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को बुलवाया। 3 बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा भी पूरा किया। हेलीकॉप्टर की जानकारी हमारे साथ राहुल जी हेलीकॉप्टर में हमारे साथ ही थे। उन्होंने हर चीज़ हमको बताई कि ये कैसे टर्न लेता है, कैसे ऊपर जाता है, इसकी स्पीड, इसकी हाइट और ये वापस लैंड कैसे करता है। और हमें बहुत अच्छा लगा उस हेलीकॉप्टर में बैठकर। और ये ऐसे ही हमारी जो ड्रीम थी, जो शायद कभी हो पाती है नहीं, बट उन्होंने पूरी की है। खरगोन के कुकडोल की बहन अपने छोटे भाई की प्राणों की रक्षा के लिए आगे आई। बहन के भाई की दोनों किडनी खराब है और बड़ी बहन किडनी दान देने के लिए आगे आई है। उधर अपने बेटे के इलाज के लिए गरीब पिता ने आधा एकड़ खेत बेच दिया है। परिवार ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। परिवार की मदद का आश्वासन मिला है। किडनी दान करने के प्रमाण पत्र पर साइन कराने के लिए बहन अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ खरगोन एसडीएम कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान एसडीएम ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। एक्चुअली मेरे भाई की किडनियाँ दोनों ख़राब हो गई, तो उसमें काफ़ी खर्चा भी आ रहा है, लाखों रुपए लग रहे हैं। और हम एसडीएम सर से मतलब जैसे कि थाना प्रभारी सर और एसडीएम सर से सब साइन भी और डॉक्यूमेंट करवाना है और आर्थिक सहायता के लिए भी आए हैं, क्योंकि इतनी हमारी वो देने की, वो इतने पैसे खर्च करने की वो तो नहीं है, गरीब फैमिली से हैं। और अभी जैसे उसका इलाज के लिए भी खेत बेचा है कि भाई अगर खेत नहीं बेचेंगे तो पैसे कहाँ से लगाएंगे। और मैं अपनी किडनी दान कर रही हूँ ताकि अपने भाई को, ताकि आगे चल के उसका जीवन सुरक्षित हो। भाई बसंती जी आई थी, बोले सर मेरे को प्रमाण पत्र चाहिए आपसे और सत्यापन चाहिए। मैंने तुरंत इनसे कहा जितने प्रमाण पत्र चाहिए मैं विधि अनुसार तुरंत दे रहा हूँ। जो सत्यापन करना तुरंत उन्हें बैठा के सत्यापन दिया। जो भी सहायता की जरूरत है तो मैंने प्रमाण पत्र वगैरह सब तैयार करवा दिए कुछ ही मिनटों में, इनको खुद पता है। और इसके अतिरिक्त जो भी इनको सहायता चाहिए होगी मैंने तत्पर तैयार हूँ। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गुजरात की जीत के बाद वीडी शर्मा का बयान, 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास। गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा। गृह मंत्री ने कहा अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहा है एमपी। भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के 3 करोड़ की गई वसूली। पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है। 1 साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हैं।